जंगल की पुकार। अजनबी आवाज। गहरी रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल की रहस्यमयी आवाजें। आदित्य और उसके दोस्त एक जंगल सफारी पर गए थे। सफारी के दौरान उनका जीप खराब हो गया और उन्हें रात वहीं जंगल में बितानी पड़ी। जंगल में अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब खौफ छिपा हुआ था। अचानक आदित्य ने एक दूर से आती आवाज सुनी। वो आवाज किसी इंसान की पुकार जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था। सुनो वो आवाज, आदित्य ने कहा। क्या ये इंसान की आवाज है? रोहित ने सहमे हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता लगाना चाहिए, आदित्य ने कहा अपनी टॉर्च जलाते हुए। ये आवाज का पीछा करते हुए वे जंगल के और अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा। मंदिर के चारों ओर जंगली पौधे और बेलें उगी हुई थी। यहाँ कौन हो सकता है? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्र में इंसान और जानवरों के बीच एक भयंकर लड़ाई दिखाई दे रही थी। तभी वो आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह मंदिर के अंदर से आ रही थी। बचाओ, कोई है, आवाज कांप रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने एक आदमी को बेड़ियों में बंधा हुआ पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसकी आंखों में खौफ था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे फंसे? आदित्य ने पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मैं एक शोधकर्ता हूं। मैंने इस जंगल के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना चाहिए। ये जंगल जीवित है। तभी मंदिर के अंदर अजीब सी हरकत होने लगी। दीवारें हिलने लगीं और पेड़ों की जड़ें जैसे उनके पास खिसकने लगीं। वो जंगल जैसे अपनी सीमाएं तोड़कर उन्हें कैद करना चाहता था। आदित्य और उसके दोस्तों ने आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जंगल जैसे उनसे नाराज हो गया था। पेड़ जड़ से उखड़ने लगे और धरती कांपने लगी। भागो, आदित्य ने चिल्लाया। किसी तरह वो लोग वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल के बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। ये जंगल हमें नहीं जाने देगा, शोधकर्ता ने कहा। तो अब क्या करेंगे? नेहा ने रोते हुए पूछा। हमें इसे समझना होगा। ये जंगल हमें चेतावनी दे रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम इंसान नष्ट कर रहे हैं, आदित्य ने कहा। जंगल का संदेश। रात खत्म हुई और सुबह की रोशनी के साथ उन्होंने महसूस किया कि जंगल में बदलाव हो रहा था। पक्षियों की आवाजें, पेड़ों की हरियाली और हवा की खुशबू ने उन्हें एहसास दिलाया कि जंगल सिर्फ चेतावनी देना चाहता था। आदित्य और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल की रक्षा के लिए काम करेंगे और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएंगे। जंगल हमें सिखाने आया था, नष्ट करने नहीं, आदित्य ने कहा। संदेश। जंगल हमारी धरोहर है। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो ये हमसे अपनी भाषा में बात करेगा। इसे समझने और बचाने का समय अभी है।